हेलो दोस्तों। आज हम लोग कोफोर्ज लिमिटेड की बात करेंगे, क्योंकि इसके पीछे प्राइमरी रीज़न है कि एक हमारे सब्सक्राइबर ने इसका रिक्वेस्ट किया था कोफोर्ज लिमिटेड का, और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि आज और कल प्रीवियस डे पे मार्केट पूरी रेड थी। ठीक है, लेकिन एक सेक्टर इस समय आउट परफॉर्म कर रहा है, वो है आईटी सेक्टर। ठीक है, और आईटी सेक्टर की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी इस समय चल रही है कोफोर्ज लिमिटेड। ठीक है, तो इसको अगर आप देखोगे तो ये जो है बहुत दिन से अप ट्रेंड में है। लास्ट टाइम इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट किया था यहाँ पे। ठीक है, 1216 पे इसने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट किया, फेल हो गया। उसके बाद इसने सेकंड जब ब्रेकआउट लिया, ठीक है, तो वहाँ से इसने 52% का रन दिया, वापस आया। ठीक है, ऑल टाइम हाई को टेस्ट किया। ठीक, ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने के बाद ये तब से एक रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, अभी जो फ़िलहाल इसका करंट ऑल टाइम हाई है वो है 1997 रुपये का, 2000 रुपये का। ठीक है, जो इसका करेंटली एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है। ठीक, लेकिन अगर आप चार्ट पे ध्यान से देखो तो ये हायर लो बना रहा है। ठीक है, ये हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे। ये देखिए, एक ट्रेंड लाइन में हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, तो एक ये राइजिंग वेज की तरह ये बढ़ रहा है ऊपर की तरफ। ठीक, आज पूरी मार्केट डाउन थी, लेकिन ये स्टॉक बहुत ही कम डाउन था। ठीक, और जितनी देर तक ये रहेगा, मतलब ये गिरना तो नहीं चाहता है, इसको देख के ऐसा लग रहा है। ठीक है, और इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक रेंज है। ठीक, जो इसका नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वो है 1831 का। ठीक, अगर इसको ये क्रॉस करता है तो इसका जो अगला रेजिस्टेंस होगा वो होगा 2000 रुपये का, और उसको अगर ये क्रॉस करता है तो फिर ये फिर ये अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर जाएगा, फिर ये कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो अभी ये बहुत बुलिश तो नहीं है, लेकिन अब ये मुझे लग रहा है ये चलने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि जो सेक्टर है आईटी सेक्टर वो भी चलने की तैयारी कर रहा है। वो भी धीरे धीरे अब वो अपने आप को उठने की कोशिश कर रहा है। इन्वेस्टर्स का आईटी सेक्टर में मुझे 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 लगता है ऐसा उसमें इंटरेस्ट जाग रहा है। ठीक है, बाकी अदर आप टेक्निकल पैरामीटर्स देखो तो डेली भी 50 के ऊपर है ना, मतलब न्यूट्रल है ऑलमोस्ट, और वीकली भी 50 के ऊपर है, मंथली 60 के ऊपर है। ठीक है, तो ये जो सिंबल्स होते हैं इसका मतलब ये बेयरिश तो नहीं है। ठीक है, बेयरिश के लिए फुट 50 से नीचे होता है, 50 के ऊपर है तो बुलिश है, सुपर बुलिश नहीं है लेकिन बुलिश है। ठीक है, ट्रेंड अभी डेवलप नहीं हुआ है, ट्रेंड इसमें वीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं एक रेंज में फंसा हुआ है। ये एक रेंज यहाँ पे बना हुआ है, जब इस रेंज के बाहर निकलेगा तभी स्टॉक का कुछ हो सकता है। ठीक है, मंथली में इसका ठीक है। एमएसीडी में वीकली में देखिए ये पॉजिटिव हो चुका है। अगर आप डेली में देखें तो डेली में भी ये पॉजिटिव तो हो गया है, लेकिन ये भी ऊपर नीचे ये विपसॉ दे रहा है अभी। जैसे ये क्लियर ब्रेकआउट आएगा, ये मुझे लगता है स्टॉक फिर ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देगा। अभी इसमें क्लियर ब्रेकआउट नहीं है, तो अभी तो इसमें पोजीशन नहीं बन सकती है। नया पोजीशन बनाने के लिए हम लोग 1831 का वेट करेंगे। जब वीकली क्लोज हमको इस लेवल के आसपास ऊपर मिलेगा, तभी हम लोग कंफर्म होके कह सकते हैं कि नहीं, अब प्राइस ऊपर जाने वाला है। ठीक है, बाकी इसका जो रिसेंट रिज़ल्ट आया था वो भी आप देखिए ग्रीन में है, मतलब इसने एक्सपेक्टेशन से अच्छा परफॉर्म किया था। ठीक है, सरप्राइज जो था इसमें 5.06% का था। बाकी और सब जो सपोर्ट है, जो नियरेस्ट सपोर्ट है वो हम लोग कहाँ ले सकते हैं, जो स्विंग लो है ये। ठीक है, ये इसका सपोर्ट है 1600 रुपये का, 1800 रुपये के ऊपर की इसकी बाइंग है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।